हेलो गाइस, समर क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपने हमारे पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमने कंसंट्रेशन यूनिट शुरू किया था, और पहली जो कंसंट्रेशन यूनिट हमने पढ़ी थी वो थी मोलरिटी। तो आज हम उस पर डिपेंडेंट एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन उनसे पहले हम बाकी सारी कंसंट्रेशन यूनिट्स आज देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। हमारी पहली थी मोलरिटी, दूसरी जो हमारी कंसंट्रेशन यूनिट है यहाँ पे वो है मोलरिटी। थोड़ा सा डिफरेंस है, मोलरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते थे विद स्क्वायर ब्रैकेट्स, यहाँ पे हम मोलरिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं मोलरिटी होती क्या है। मोलरिटी की डेफिनेशन क्या है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये बोल रहा है कि आपके कितने मोल्स प्रेजेंट है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखिए, सबसे मेन जो गौर करने वाली बात है वो यहाँ पे ये है। अब आप जितनी भी कंसंट्रेशन यूनिट्स पढ़ेंगे, सॉल्यूशन की जितनी भी कंसंट्रेशन यूनिट पढ़ेंगे और मोलरिटी जो पढ़ ली है, उनमें हर चीज विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन चलती है, लेकिन ये अकेली एक ऐसी कंसंट्रेशन यूनिट है जिसमें विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट आता है। सॉल्यूशन होता है आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? केवल सॉल्वेंट। बाकी सारी कंसंट्रेशन यूनिट में क्या होगा? सॉल्यूशन। तो ये चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि केवल मोलरिटी एक ऐसी कंसंट्रेशन यूनिट है जिसमें हम विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट चीजें सॉल्व करेंगे। तो ये क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए, हमने क्या पढ़ा था कि मोलरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो क्या पता लगा? मोलरिटी आपकी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, मोलरिटी आपकी टेम्परेचर डिपेंडेंट थी। अब इसका मैं रीजन भी दे सकता हूँ कि आपका जो ये इंडिपेंडेंट है ये क्यों आया। क्या नंबर ऑफ मोल्स टेम्परेचर पर डिपेंड करने चाहिए? खुद ही सोचिए। अगर हम इंसान की बात करें, 2 इंसान खड़े हैं, टेम्परेचर बढ़ गया, कम हो गया 1-2 डिग्री से कुछ फर्क पड़ेगा? इंसान तो 2 ही रहेंगे, ऐसा थोड़ा 2 मिक्स हो गया 1 हो गया। सेम चीज आपकी मोल्स के लिए हो गई। मोल्स भी क्या है? काउंट ही है, तो 2 मोल्स है, टेम्परेचर बढ़ाओ तो भी 2 ही रहेंगे, घटाओ तो भी 2 ही रहेंगे। और सेकंड चीज क्या थी यहाँ पे? वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट क्या होता है? मास इनटू टाइम ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मास क्या है आपका? कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। तो इसलिए ये जो आपकी मोलरिटी टर्म है ये क्या आई? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट आई। तो अब यहाँ पे आप फॉर्मूला देखें तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये भी ध्यान रखिए, किसमें ले रहे हैं? केजी में, ना कि ग्राम में। तो क्या हुआ आपका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये आपका क्या आया? मोलरिटी। अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या आएगी? मोल्स पर केजी। मोल्स पर केजी। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या है? मोल्स, नीचे क्या है? वेट। वेट के ऐसे यूनिट क्या है? किलोग्राम। तो क्या आ गया? मोल्स पर केजी। चलो अब चलते सेकंड हमारे, सॉरी थर्ड। फर्स्ट मोलरिटी थी, थर्ड हमारी कंसंट्रेशन यूनिट पे जो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, अब देखिए ये क्या बोलता है? मोल फ्रैक्शन बेसिकली क्या है कि आपका कितना परसेंट फ्रैक्शन है। अगर आप सॉल्यूट का देख रहे हैं तो पूरे सॉल्वेंट में जितने, पूरे सॉल्यूशन में जितने मोल्स हैं उसका कितना फ्रैक्शन आपका सॉल्यूट का है, तो उसको क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और अगर सॉल्वेंट की बात करें, जैसे कि आप देखिए अपने दोनों लिखा है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की बात करें तो वो क्या होगा? कितने मोल्स सॉल्वेंट के हैं डिवाइड बाय टोटल मोल्स कितने हैं आपके इसके सॉल्यूशन के, ना कि सॉल्वेंट के। मैंने क्या ही बोल दिया था पहले ही, हर कंसंट्रेशन यूनिट में आपका किस रेस्पेक्ट में चलेगा? सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में। केवल मोलरिटी एक ऐसी यूनिट है जिसमें हम सॉल्वेंट लेते हैं। तो ये याद रखिएगा, केवल मोलरिटी ही एक ऐसी है जिसमें हम विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट लेते हैं, बाकी सब में क्या चलेगा? विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पे बात करें, हम दोनों का देख रहे हैं। सॉल्यूट के अगर हमने मान लिए n मोल्स हैं और सॉल्वेंट के हमारे यहाँ पे n मोल्स हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? n अपॉन टोटल कितना हुआ? n प्लस n। अगर मान लो यहाँ पे और भी कुछ होता है, इम्प्योरिटी होती है, XYZ होता, तो हम यहाँ पे सॉल्यूट के जो, जब हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं सॉल्यूट की, क्या लिखते? n अपॉन n प्लस n। किसका आ गया? सॉल्यूट सॉल्वेंट इम्प्योरिटी का भी मोल्स ऐड कर देते, प्लस XYZ जो भी आपका आएगा। अब बात करते हैं सॉल्वेंट के। सॉल्वेंट के कितने मोल्स हैं? n। टोटल मोल्स कितने हैं अगर केवल सॉल्यूट और सॉल्वेंट है? n प्लस n। तो ये आ गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसी तरीके से आप हर चीज का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, काफी इजी है। अब यहाँ पे क्या बोलता है? सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज 1। कि भाई अब सीधी बात है, अगर आप मान लीजिए आपके सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही है, बाइनरी सॉल्यूशन है, तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें, वही ये क्या बोल रहा है? सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट। सारे कंपोनेंट क्या है यहाँ पे? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अगर इन दोनों को ऐड कर दे तो इनका सम क्या आ रहा है? n प्लस n अपॉन n प्लस n। क्या आएगा? 1 आएगा। तो 1 ही आएगा, यही आपका बोला है। अगर आपकी XYZ इंप्योरिटी है तो अगर आप उसका सारे के सारे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ऐड कर दें तो आपको क्या मिलेगा? 1 मिलने वाला है। तो ये क्या है? अगर आपको कोई मिस्टेक की है, क्रॉस चेक करने की इच्छा हो रही है, तो आप इस चीज से क्रॉस चेक
कर सकते हैं। बाकी काफी इजी है, मोल्स लिखने हैं जिसके भी आप निकाल रहे हैं। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल रहे हैं, सॉल्यूट के आपने यहाँ पे मोल्स लिखे डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो अब हम बात करते हैं अपनी चौथी कंसंट्रेशन यूनिट सॉल्यूशन के लिए, वो क्या है, परसेंटेज बाय वेट। अब परसेंटेज बाय वेट से आपको क्लियर की हो गया होगा, परसेंटेज वेट क्या है, कितना परसेंट सॉल्यूट है, डिवाइड बाय किसकी बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन की, क्योंकि हर में सॉल्यूशन आएगा एक्सेप्ट मोलिलिटी। तो यहाँ पे क्या आया, अगर हम डेफिनेशन से बोले तो क्या बोल सकते हैं, इसको सिंपली फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पे एक्स परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज बाय वेट, एक्स परसेंटेज बाय वेट का मतलब क्या है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन विल कंटेन x ग्राम ऑफ सॉल्यूट। अगर x परसेंटेज बाय वेट है आपका, इसका मतलब क्या है कि x ग्राम ऑफ सॉल्यूट होगा आपका 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। सॉरी यहाँ पे सॉल्यूट गलत लिख दिया, यहाँ पे जो आपका आने वाला है ये आएगा सॉल्यूशन, नहीं सॉरी सही है, थोड़ी सी मिस्टेक होगी। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन विल कंटेन x ग्राम ऑफ सॉल्यूट, मतलब क्या हुआ, x परसेंटेज बाय वेट का मतलब क्या हुआ, 100 ग्राम अगर आपके पास सॉल्यूशन का है तो उसमें कितना परसेंट है आपका सॉल्यूट, x ग्राम है आपका सॉल्यूट का। तो चलो अब आगे चलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या हुआ, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 परसेंटेज। इसकी हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से। सिमिलरली सेम जो परसेंटेज बाय वेट था वैसे हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो हमारा बन गया वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसमें घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी है, कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। इधर क्या था, परसेंटेज बाय वेट, दोनों वेट आए, यहाँ पे क्या बोल दिया, वेट बाय वॉल्यूम, तो ऊपर क्या आ गया, वेट बाय वॉल्यूम, मतलब नीचे वॉल्यूम। तो वेट किसका होगा, यहाँ पे सॉल्यूट का वेट होने वाला है, क्योंकि हम न्यूमरेटर में क्या लिख रहे हैं, हमेशा सॉल्यूट। तो वेट क्या आ रहा है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, वॉल्यूम। वॉल्यूम किसकी लिखेंगे, सॉल्यूशन की। क्यों सॉल्यूशन की, क्योंकि केवल एक ही है मोलिलिटी जिसमें हम क्या लेने वाले हैं, सॉल्वेंट, बाकी सब में क्या लेंगे, सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, 100 ml में अगर x आपका परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम है, तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में आपका x ग्राम ऑफ सॉल्यूट होने वाला है। तो इसका फॉर्मूला क्या आया, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये यूनिट्स का ध्यान रखिएगा कि आपका वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें होना चाहिए, ग्राम में, डिवाइड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन की किसमें होनी चाहिए, ml में, इनटू 100 किया तो आपके पास क्या आ गया, वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम भी से बोलते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे परसेंटेज इंटू 100 किया है, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम भी से आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। जैसे परसेंटेज बाय वेट था वैसे ही परसेंटेज बाय वॉल्यूम है। इसका मतलब क्या होने वाला है, कितना वॉल्यूम है आपका, किसका, सॉल्यूट का, किसमें, पूरे के पूरे सॉल्यूशन में। तो इसका देखिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि केवल एक ही है मोलिलिटी जिसमें क्या आने वाला है, सॉल्वेंट। ये आपके दिमाग में बैठ गई होगी, मैंने हर एक फॉर्मूले में ये चीज रिपीट की है। मेरा यही एम रहता है कि आपको सब कुछ हाथ वीडियो के साथ साथ याद होता रहे। तो इसलिए वापस एक बार देखते हैं क्या है, ये 100 ml ऑफ सॉल्यूशन है और हमारे गिवन है x परसेंटेज बाय वेट है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम है। तो आपका कितना ml ऑफ सॉल्यूट होगा, x ml ऑफ सॉल्यूट होगा। मतलब 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में आपका x ml ऑफ सॉल्यूट है। इसका मतलब क्या हुआ, x परसेंटेज बाय वॉल्यूम आपकी जो है ये यूनिट निकल के आ जाएगी। इसका फॉर्मूला देखिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, परसेंटेज। तो भाई इस तरीके से हमने सारे 6 हमारे यहाँ पे कंसंट्रेशन यूनिट हमने पढ़ी है। एक पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं मोलरिटी, यहाँ पे बाकी सारी हमने पढ़ ली है। तो एक यहाँ पे एक अच्छा सा प्यारा सा नोट लिखा हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मली बात करें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है, वेट बाय वॉल्यूम। अब ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा है, परसेंटेज बाय वेट। परसेंटेज बाय वेट क्या है, यहाँ देखो, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका परसेंटेज बाय वेट पे क्या आ गया, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। इधर देखें, यहाँ पे क्या लिखा है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। अब ये क्या चीज है, यहाँ पे क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब इसको अगर हम, ये मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने कुछ उल्टा लिख दिया है, यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। ये जो आपका आएगा वॉल्यूम और ये आएगा वेट, इसके सॉरी ये क्या होने वाला है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ आपका, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करके देखते हैं, आपको इजी रहेगा। वेट ऑफ सॉल्यूट है तो मैं इसको WS लिख सकता हूँ। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट के लिए आपको कुछ और भी, सॉल्यूशन के लिए हम सॉल्यूशन लिख देते हैं पूरा। और वेट, परसेंटेज बाय वेट क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट
डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए वेट ऑफ सॉल्यूट से वेट ऑफ सॉल्यूट कट जाएगा, सेम ही रहेगा अगर एक ही सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं तो। और ये क्या बन के आया आपके पास, वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या होता है आपका, डेंसिटी। तो इससे हमें क्या पता लगा कि हमारे पास अगर दो चीजें गिवन है, क्या क्या, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम और परसेंटेज बाय वेट, ये दोनों गिवन है तो हम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा नोट जिसको आप याद रख सकते हैं। नहीं भी याद रखे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, आप खुद इसको कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे डिराइव करके दिखाया आपको। तो ये बहुत इजी था। एक बार हम वापस से इसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। मोलिलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखिएगा ये सॉल्वेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अकेला एक ऐसा कंसंट्रेशन यूनिट है जिसमें हम सॉल्वेंट लेंगे, तो ये याद रखिएगा। और वेट किसमें होगा, केजी में। नेक्स्ट हमारा मोल्स फ्रैक्शन, मोल्स ऑफ जो भी आपको निकालना है सॉल्यूट का निकालना है तो सॉल्यूट के मोल्स ऊपर लिखो और नीचे लिखो टोटल मोल्स जो भी आपकी चीजें हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस इंप्योरिटी जो भी आपका एक्सवाइजेड चीजें हैं वो। नेक्स्ट हमारा परसेंटेज बाय वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। 100 क्यों, परसेंटेज। वेट बाय वॉल्यूम, इसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम भी बोलते हैं। तो क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसमें ध्यान रखिएगा यूनिट्स क्या रहेंगी, वेट की ग्राम और आपकी वॉल्यूम की क्या रहेगी, ml। चलो लास्ट हमारी क्या थी, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। इसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको यूनिट का वो नहीं बोला है, क्यों, अगर आप लेंगे तो दोनों ml में लीजिए, दोनों लीटर में लीजिए, जो भी लेंगे आपस में कट आउट हो जाएगा, इनटू 100 करते ही वो आ जाएगा आपका परसेंटेज। सिमिलरली वेट में भी दोनों ग्राम में लीजिए तो ग्राम से ग्राम कट जाएगा, दोनों केजी में लीजिए तो दोनों केजी आपस में कट जाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पे कोई दोनों केसेस में यूनिट नहीं लिखी है। तो होप आपको ये समझ आया हो। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहले हम वो क्वेश्चन करते हैं जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि मोलरिटी का एक थोड़ा स्पेशल टाइप का, थोड़ा एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है आप ये क्वेश्चन करें, बट मैं तो बोलूंगा कि हर चीज ज्यादा अगर आप पढ़ लें तो कोई नुकसान नहीं है, कम पढ़े तो नुकसान हो सकता है। इसलिए पढ़ ही लीजिए भाई, अब इतना पढ़ा है तो एक क्वेश्चन में क्या फर्क पड़ जाएगा। तो चलो अब ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा ट्रिकी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा है, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, सेकंड वाला पहले, क्योंकि ये हमारा है मोलरिटी पे जो मैंने आपको बताया स्पेशल टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। वो ये है, यू आर प्रोवाइडेड विद 1 लीटर ऑफ 3 mHCl। आपको क्या गिवन है, 1 लीटर आपको वॉल्यूम है जिसकी 3 mHCl की, नोट डाउन कर ले, क्यों नहीं कर लेना चाहिए। वॉल्यूम 1 कितनी है, 1 लीटर, एंड 1 कितनी है, 3। मोलरिटी क्या दे रखी है, 3, कैपिटल एम से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मोलरिटी। सेकंड क्या है, 1 लीटर ऑफ 4 mHCl। V2 क्या है आपका 1 लीटर, M2 क्या है आपकी 4, मोलरिटी क्या है 4। डिटरमाइन द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ 3.25 m। अब आपको क्या दे रखा है कि आपको एक फाइनल मोलरिटी बनानी है, कितनी 3.25 की, 3.25 मोलरिटी बनानी है ऑफ HCl दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग दीज। आपको ये दोनों सॉल्यूशन मिक्स करके क्या करना है, एक नया सॉल्यूशन बनाना है जिसकी मोलरिटी क्या हो 3.25। तो अब इसमें क्या बोला है, विदाउट एडिंग H2O एंड विद एडिंग H2O। तो अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इसके दो पार्ट हैं, दोनों ही अपने आप में थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पे इन दोनों पार्ट का ही अपने आप में रोल है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पानी नहीं है हमारे पास, पहला पार्ट क्या है कि पानी नहीं है, मतलब आप डाइल्यूट नहीं कर सकते सॉल्यूशन को। अगर आपको याद हो तो मैंने मोलरिटी वाली वीडियो में, पिछली वीडियो में बताया था एक केस डाइल्यूशन वाला और सेकंड केस बताया था आपको मिक्सिंग वाला। तो यहाँ पे पहले बोला है कि विदाउट एडिंग H2O। तो यहाँ पे क्या बोला है कि आप डाइल्यूशन नहीं कर सकते, सीधा आपको दोनों को मिक्स करना है, मिक्स करना है। लेकिन हम कैसे मिक्स करेंगे, 3.25 है, मुझे तो कुछ आइडिया नहीं लगा कि कैसे सॉल्व करूं। तो देखिए मैं बताता हूँ अब क्या करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम हिट एंड ट्रायल या फिर नॉर्मली मान लीजिए हमें मैक्सिमम वॉल्यूम बोला है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि चलो मान लिया मैंने एक बार की पूरे के पूरे दोनों के दोनों वॉल्यूम मिला दिए, मतलब दोनों के दोनों सॉल्यूशन जो आपका 1 लीटर का बीकर 1 लीटर का बीकर इधर पड़ा होगा, दोनों सॉल्यूशन होगा, दोनों को एक 2 लीटर के बीकर में डाल दिया, दोनों सॉल्यूशन को एक साथ मिला दिया पूरा। मान लीजिए अभी हम आंसर नहीं बता रहे, मैं बता रहा हूँ कि एक बार मान लिया हमने ये किया। तो अगर हम यहाँ से डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बार समझाते हुए लिखता हूँ। मोल्स कितने हुए N1 3, N2 के मोल्स कितने हुए 4, 4 into 1 मोल्स कैसे निकालते हैं, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो टोटल मोल्स कितने आ गए 3 +
4 7, टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई 2 लीटर। तो आपकी मोलरिटी क्या आएगी अगर आप दोनों के दोनों को मिक्स कर दें, तो इसको मैं लिख देता हूं एम डैश कितनी आएगी 7/2 विच इज 3.5। अब देखिए मैं डायरेक्टली इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि दोनों की वॉल्यूम इक्वल है। दोनों की वॉल्यूम अगर इक्वल है, अगर दो सॉल्यूशन की वॉल्यूम इक्वल है, तो आप उनकी मोलरिटी को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, क्योंकि आप बेसिकली उन दोनों का एवरेज ही कर रहे हैं अगर आपकी वॉल्यूम इक्वल है। तो अगर नहीं समझ आता है तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई नई बात नहीं है। पुरानी ही जैसे हमने मिक्सिंग और सॉल्यूशन बताया था वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। और अगर समझ आता है तो अच्छी बात है, दोनों इक्वल है, दोनों का एवरेज लेना है। तो अब देखिए आपका 3.5 आया, हमें चाहिए क्या 3.25। क्या है ये ज्यादा है। क्या हुआ कि हम दोनों को नहीं मिला सकते, पानी को हम मिला ही नहीं सकते। अगर हमारे पास पानी तो क्या करते, इसमें थोड़ा पानी डालते, कब तक, जब तक ये 3.25 नहीं हो जाता। लेकिन हमारे पास पानी नहीं है तो हम अभी पानी की बात नहीं करेंगे। पानी की बात नहीं करें तो अब कैसे करें भाई कि ये हमारा क्या बन जाए 3.25 बन जाए। तो अब आप देखिए ये 3.5, ये 3 से बढ़ा कौन रहा होगा इससे, ज्यादा मोलरिटी वाला, जिसकी मोलरिटी ज्यादा है। किसकी है M2 की, जो है 4, 3 से ज्यादा है। कम किसकी है 3 की। आपको चाहिए क्या 3.25 किसके ज्यादा पास है 3 के या 4 के 3 के। तो आपको क्या चाहिए, इसका ज्यादा वॉल्यूम होगा, 3 का जो मोलरिटी 3 वाला है उसका ज्यादा वॉल्यूम होगा। सिंस आपको मैक्सिमम बोला है तो आप क्या बोलेंगे कि इसका तो मैं पूरा का पूरा वॉल्यूम ले लूंगा, क्योंकि दोनों का अगर वॉल्यूम पूरा ले रहा हूं तो मेरे पास मोलरिटी ज्यादा आ रही है। एक बार दोबारा सुनिए, अगर मैं इन दोनों की पूरी वॉल्यूम लेता हूं तो मेरे पास मोलरिटी क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा आ रही है। तो मैं क्या करूं, डाइल्यूट वाला जो कम है इसके कंपैरेटिवली कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूट है क्योंकि इसकी मोलरिटी कम है, इसकी ज्यादा है। तो डाइल्यूट वाला तो मैं पूरा का पूरा ले लूंगा, लेकिन जो हमारा ज्यादा कंसंट्रेटेड है उसको उतना ही मिलाऊंगा जितना मेरा 3.25 तक आ जाए। तो ठीक है, चलो ये बात तो समझ आई, लेकिन अभी सॉल्व कैसे होगा। तो चलो मैंने क्या बोला, ये पूरा का पूरा डालना है। हम कौन सा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं बिना पानी वाला। तो अब ये पूरा का पूरा आना है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मोल्स क्या लिखेंगे, मोलरिटी कैसे निकालते हैं, M1 तो हो गया है, इसको लिख देता हूं मैं M3। तो M3 के लिए हमें क्या चाहिए, मोल्स बाय वॉल्यूम। फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना मोलरिटी का, चाहे कोई सी निकाले। तो मोल्स कैसे निकालेंगे आप, आपको फर्स्ट वाले के मोल्स बताएंगे कि क्यों, क्योंकि आपने इसके पूरे 1 लीटर का सॉल्यूशन का पूरा सॉल्यूशन डाल दिया है। तो फर्स्ट वाले से आपके पास है 3। सेकंड वाला आपको पता है कितना है, नहीं पता, यही तो हमें पता लगाना है कि कितना ये डालेंगे। तो हमारे पास फाइनल मोलरिटी पता है, एक की पता है, दूसरे की कितना वॉल्यूम डालना है ये नहीं पता। इसकी मोलरिटी तो आपको पता है 4, कितना वॉल्यूम डाला, इसको अच्छे से समझिए, 3 मोलरिटी वाला आपने पूरा का पूरा सॉल्यूशन डाल दिया। 3 into 1, 3 क्या है मोलरिटी, कितना वॉल्यूम डाला 1 लीटर। सेकंड वाला कितना है 4 मोलरिटी, कितना वॉल्यूम डाला नहीं पता, क्या लिखा V। अब टोटल वॉल्यूम क्या हुआ, इसका डाला 1 लीटर, इसका क्या डाला 2 लीटर। मोलरिटी क्या चाहिए हमें 3.25। क्या किया मैंने, इसका तो पूरा डाल दिया, इसका मैंने माना कि हमने कुछ x या यहाँ पे v लिखा है तो v वॉल्यूम डाला है। इसका 4 मोलरिटी वाले का आना क्या चाहिए 3.25। सीधा क्या किया हमने, मोलरिटी के फॉर्मूले में पुट कर दिया। क्या दिखा है यहाँ पे, एक वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। चलो करते हैं, 3 + 4v = 3.25 + 3.25v। चलो सॉल्व करो इसको, 0.75v = 0.25। आपका वॉल्यूम क्या आ गया यहाँ से 0.25 by 0.75। इसको क्या लिख सकते हैं 1/3। तो आपको क्या पता लगा इससे कि आप ये वाला जो सॉल्यूशन है इसका कितना डालेंगे 1/3 लीटर डालेंगे। तो आपको यहाँ पे अगर हम देखें तो आपने जो 3 मोलरिटी वाला सॉल्यूशन है उसका तो डाल दिया पूरा 1 लीटर। 4 मोलरिटी जो वाला सॉल्यूशन है उसका कितना डाला, केवल 1/3, 1/3 हिस्सा डाला है, 1/3 लीटर वॉल्यूम डाला है। तो टोटल वॉल्यूम कितनी होगी आपके पास, टोटल वॉल्यूम आएगी 1 + 1/3 जो कि कितना हुआ 4/3 लीटर्स। अब ये आपका आंसर आ गया इसका 4/3 लीटर्स। तो ये था हमारा पहला पार्ट जिसमें हमारे पास पानी नहीं था तो कंसंट्रेटेड वाला हमने कम डाला, क्योंकि ये जो हमारा था ये इसके कंपैरिजन में क्या है डाइल्यूट है, 3.25 फोर्स के कंपैरिजन में कम है। तो ये क्या हुआ डाइल्यूट है, इसलिए हमने कंसंट्रेटेड वाला कम डाला। तो चलो अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या है, अब हमारे पास पानी भी है। अब देखो भाई पानी है, मतलब अगर हम ज्यादा कंसंट्रेशन वाला बना ले तो उसमें पानी डाल के उसकी कंसंट्रेशन क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसकी मोलरिटी क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो हमने देखा कि अगर हम दोनों का पूरा वॉल्यूम डाल लें, मतलब 1 लीटर जो हमारे पास इसका सॉल्यूशन है और 1 लीटर इसका सॉल्यूशन है, इसका पूरा का पूरा वॉल्यूम अगर हम मिला दें तो हमारे पास एक
कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनता है इन दोनों के बीच का, लेकिन इससे क्या है, ज्यादा है इसकी मोलरिटी, ज्यादा है मतलब ये कंसंट्रेटेड है। मैंने क्या बोला कि कंसंट्रेटेड है तो हम उसे डाइल्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, इस बार पानी प्रेजेंट है। तो भाई अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तीन ऑप्शन हो गए, V1 ये वाला, V2 ये वाला और एक V3, वो क्या है, पानी, H2O की वॉल्यूम। तो अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, अब आपको H2 में क्या HCl मिलने वाला है, नहीं भाई पानी में कहां से HCl आ गया, ये इसमें जो अगर आप मोलरिटी लिखेंगे तो इसकी 0 आने वाली है, क्योंकि हम ये केवल सॉल्वेंट डाल रहे हैं, सॉल्वेंट में कोई भी सॉल्यूट नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, 3.25 चाहिए, वापस मोलरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, वापस इसका पूरा का पूरा वॉल्यूम डाल दिया, क्यों, क्योंकि कंसंट्रेटेड था, कितना आया 3 into 1, 3 क्या है मोलरिटी, 1 क्या है वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इससे कितने आए 4 into 1 मोलरिटी इंटू वॉल्यूम प्लस 0 into V, V किसकी वॉल्यूम है यहाँ पे इस वक्त, आपकी H2O की, इसको V लिख लेते हैं। अब टोटल वॉल्यूम क्या आएगा नीचे, 1 प्लस H2O की वॉल्यूम कितनी है V, क्या बनाएंगे, मोलरिटी का फॉर्मूला, मोलरिटी कितनी गिवन है आपको 3.25, तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। अब यहाँ पे अगेन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, काफी इजी है, चलो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। 7 प्लस 0 हो गया ये तो, और ये कितना हो गया 2 प्लस V इक्वल टू 3.25, तो ये आपका बन गया 7 इक्वल टू 6.5 प्लस 3.25 V। तो अब इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 3.25 V इक्वल्स टू 0.5, V इक्वल्स टू 0.5 अपॉन 3.25, ये आपका आएगा 2/13। तो ये आ गया आपका इतना पानी का वॉल्यूम आ गया है। अब आपको क्या पता लगा कि इतना पानी डाला है और आपने दोनों सॉल्यूशन कितने डाले हैं, पूरे डाले हैं, कितना 1 लीटर और 1 लीटर। तो आपका जो पूरा सॉल्यूशन बना V फाइनल, उसका V टोटल वॉल्यूम क्या निकला, 1 लीटर आपने ये डाला, 1 लीटर आपने ये डाला और 2/3 आपने क्या डाला, पानी डाला। तो टोटल क्या हो गया आपका 2 प्लस 2/13, तो ये आ गया आपका आंसर। तो ये था जब हमने पानी डाला और ये था जब हमने पानी नहीं डाला, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितना आ गया, ये 28/13 लीटर। तो ये था हमारा आज का, जो मैंने आपको बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में, एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का मैं आपको मोलरिटी पे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो चलो अब एक क्वेश्चन हम मोलरिटी पे भी कर लेते हैं। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो मैंने आपको 6 कंसंट्रेशन यूनिट्स पढ़ाई, इनमें से बेसिकली जो काम आती है ज्यादातर जो दी हुई होती है वो शुरू की 3 है। कौन कौन सी, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे बनेंगे वो है मोलरिटी, फिर सेकंड नंबर पे जो आता है वो है मोलरिटी, और थर्ड नंबर पे जो है वो है मोल फ्रैक्शन। ज्यादातर क्वेश्चन 90% क्वेश्चन आपके इन्हीं 3 पे आते हैं। अब रेयर केस है कोई आपका अलग से आता है। तो अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं मोलरिटी पे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इजी क्वेश्चन है लेकिन हल्का सा जो एक पॉइंट मैं आपको बार बार बताता आया हूं, क्या मोलरिटी एक अकेली ऐसी कंसंट्रेशन यूनिट है जिसमें हम विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट लेते हैं, ना कि सॉल्यूशन। तो चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, 500 ml आपका क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है भाई लिख लिया हमने, 500 ml क्या है हमारा सॉल्यूशन है। सेकंड क्या है, 2 मोल्स ऑफ NaOH है, N मिल गया यहाँ पे हमें, N कितना है 2। थर्ड क्या है, यहाँ पे डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी लिख दी, रो से डेंसिटी लिख देते हैं हम, कितनी है 1.5 ग्राम पर ml। ये आ गया हम सब जगह कैलकुलेट मोलरिटी, छोटा m क्या होता है मोलरिटी। तो मोलरिटी निकालने के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, मोलरिटी क्या होता है मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये ध्यान रखिएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो चलो पहले यहां से क्या करते हैं, रो इनटू वॉल्यूम से हमारे पास क्या जाएगा वेट, लेकिन ये ध्यान रखिएगा वेट किसका आएगा, पूरे के पूरे सॉल्यूशन का, ना कि सॉल्वेंट का। तो यहाँ पे मैं अच्छे से आपको एक्सप्लिसिटली लिख ही देता हूँ, वेट ऑफ किसका आ रहा है, ये सॉल्यूशन का वेट आ रहा है यहाँ पे, वेट ऑफ सॉल्यूशन जो आपका आ रहा है वो आएगा 500 इंटू 1.5 इंटू 500। तो ये आ गया आपका कितना आया 15 इंटू 50 25 750 ग्राम। तो 750 ग्राम क्या आया, सॉल्यूशन का आया, ना कि आपके सॉल्वेंट का। यहाँ पे क्या चाहिए, सॉल्वेंट का चाहिए, यहाँ पे क्लियर नहीं लिखा है, क्या है सॉल्वेंट का। जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट का अगर वेट हमें पता है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, 2 मोल्स है, NaOH का कितना होता है वेट, Na का 23, ऑक्सीजन का 16, H का 1, तो मैं बार बार आपको कैलकुलेट करके नहीं बताऊंगा, 40 आ रहा है इसका।
तो अब हम वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट मोलिडिटी का मैं बार बार बोल रहा हूं, याद रखिएगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट अकेला ऐसा कंसंट्रेशन यूनिट जिसमें हम सॉल्वेंट लेते हैं। टोटल वेट है 750 माइनस किसका कर रहे हैं हम, सॉल्यूट का। कितना आने वाला है 750 माइनस 80, तो ये आ गया आपका 670 ग्राम आपका क्या आ गया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब फॉर्मूले में पुट करना है, लेकिन एक चीज और, वेट ऑफ सॉल्वेंट किससे पुट करना था, केजी में, तो इसको हम क्या कर देंगे 0.67 केजी। चलो अब सीधा मोलिडिटी हम निकाल सकते हैं। मोलिडिटी हो गई हमारी मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि 2 दे रखे हैं हमें। वेट ऑफ सॉल्वेंट 0.67, ये आ गई आपकी मोलिडिटी। यूनिट क्या आएगी, मोल्स पर केजी, मोल्स पर केजी। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पे हमने मोलिडिटी का भी इक्वेशन कर लिया है और सारी की सारी कंसंट्रेशन यूनिट हमने यहाँ पे देख ली है। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक जो बचता है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, मतलब उसमें हम क्या करने वाले हैं, बैलेंस करने वाले हैं। और उससे पहले हम थोड़ा सा ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए बैलेंसिंग के लिए। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए। थैंक यू।